आपके दर्शकों के गौरव भाटिया आपका मुझे इसमें बोलना नहीं कि मुझे शर्म आती इस तरह की बात करने। गौरव भाटिया देखिए, मैंने जो बात उठाई कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। ये सोच क्या है, हिंदू को आतंकवादी बुलाओ लेकिन अफजल गुरु को फांसी भी ना दे पाओ। अफजल गुरु की फांसी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया उसके बाद ये दे नहीं पाए थे। जो राष्ट्रपति महोदया थी तब वो बैठी रही थी उस पे। तो ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, तहसीन तथ्यों पे आपसे चर्चा करता हूं। आपको कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में पता होगा। 6 बार कांग्रेस ने इसका अध्यक्ष बनाया। आपको मालूम है, केवल मुसलमान को। आपने अच्छी बात कही, माइनॉरिटीज तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो केवल मुसलमान क्यों? और भाजपा ने 2 बार सिख को माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बनाया है। पर गौरव ये और इकबाल गौरव पर कांग्रेस तो काउंटर जवाब देगी कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर आप काउंटर बोलेंगे कि देखिए आपने उनका सम्मान नहीं किया। मेरे को नहीं लगता ये विषय है। अभी विषय ये है क्या अरे बहुत बड़ा विषय है ये। अभी विषय गौरव बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन अभी का विषय, करंट विषय ये है जो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हुआ वो हुआ। लेकिन आज की बात कर लेते हैं। बायगॉन्स नहीं है, सुनिए, चलिए अभी नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी ने मिनॉरिटी कमीशन का इशू नहीं उठाया। आपकी पार्टी ने इशू उठाया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदुओं से संपत्ति लेकर एक खास धर्म को दी जाएगी। पॉइंट ये उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने तथ्यों के साथ इस बात को सपोर्ट करें कि कहां बोला है कांग्रेस ने, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। हम कहीं हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो राहुल गांधी ने कहा है, हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे कराएंगे, ये पता लगाएंगे। गौरव सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सुनना पड़ेगा सवाल। प्रश्न तो सुनेगी ना भारतीय जनता पार्टी। हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपको और आपके लिए देने का काम करेंगे। एक्सप्लेन दिस गौरव भाटी, 30 सेकेंड्स। अब मैं उत्तर दे दूंगा, आप सुनिए। हाँ, थैंक यू। पहले ये सर्वे कराएंगे और ये देखेंगे कि धन कहाँ है। तभी मैंने कहा वक्फ बोर्ड में अगर जमीन है, धन है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वो जमीन लेके बांट दे दलितों में या पिछड़े वर्ग में, लेकिन ये बांटेंगे तो मुसलमानों में। माइनॉरिटीज इनके लिए इज इक्वल टू मुसलमान। मैंने शुरुआत इसी से करी और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तुष्टीकरण की बात कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उठाई। 123 वक्फ बोर्ड को इन्होंने प्रॉपर्टीज दी थी, और आप उस तिथि को लिखिए 5 मार्च 2014। ये लुटियंस दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज थी, ये जियो लाए मनमोहन सिंह जी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने से कुछ घंटे पहले, और उसके बाद ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये वक्फ बोर्ड को दे दी। तो क्यों नहीं माना जाए कि हिंदुओं से लिया जाएगा और अल्पसंख्यकों से लिया जाएगा और दिया जाएगा मुसलमानों को, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा है पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों में भी हक मुसलमानों का। अमित जी, मैं एक लाइन चाहता हूं। एक सेकंड तहसीन, बाकी लोग अभी आए नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर, कहानी में ट्विस्ट है या पूरी कहानी ट्विस्टेड है? एक ही लाइन। प्रोफेसर नवल किशोर, सबसे पहले तो एक ही लाइन। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के पास पिछले 10 साल में जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनके घोषणा पत्र में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कमी निकाल रहे हैं उस घोषणा पत्र में जो उनकी नींद हराम की हुई है। देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है ये समझने लायक चीज़ है। राजनीति में और खासकर लोकतांत्रिक राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार कही जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सिद्धांत कहता है कि सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष होता है। बहुसंख्यक का वो हुआ कि आपके पास एक बहुमत है जो दादागिरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप बिल पे चर्चा नहीं होने देते हैं, आप अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, आप अपने हिसाब से अर्थ कहते हैं। 80 और 20 की बात किसने कही है? वो है खतरनाक इस देश के लिए, जो कि बहुलवादी सरकार है, देश है, उसमें इस तरह की बात कही जाती है। इसमें अगर आपको बहुमत मिलता है
तो सरकार लेकिन- के खिलाफ लेकिन- बोलने का लेकिन- मतलब है आप नैरेटिव बनाते हैं कि देश के खिलाफ जी। बनाते हैं। भारतीय जनता लेकिन पार्टी लेकिन देश है क्या? बहुसंख्यकवाद की जो जो परिभाषा आप प्रधानमंत्री दे है, रहे वो देश है हैं, क्या? लेकिन लेकिन मैं लेकिन उत्तर दे विद दूं ऑल जरा। पूरी माजरत के साथ जो बहुसंख्यकवाद की परिभाषा विपक्ष दे रहा है वो पब्लिक के गले कैसे उतरेगी? बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? पॉइंट नहीं, ये आएगा। पब्लिक- क्या 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 इस देश के अंदर धारा 370 हटना बहुसंख्यकवाद है? धारा 370 हटने का फायदा किसको हुआ? वहां के गरीब गुरबे एससी एसटी को, दलित को, जिसको अधिकार नहीं मिला था अपने यहाँ। ये बात तो सही है ना, 70 साल में नहीं मिला था ना अधिकार। बताइए, तीन नहीं 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 जिस इस गरीब बात गुरबे में ये दलित भी की सही है पॉलिटिक्स ना आप लोग करते कि हैं। एक ही परिवर्तन नहीं गरीब और दलित की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, उनको न्याय की बात करते हैं। ओके, न्याय और की बात ये करते हैं। ओके करता है सुब्राष्ट्रा, लेट कि मी गेट 100 में 90 द शोषित हैं। वेटरन राइटर सुन लीजिए, सुब्राष्ट्रा अरे, सुन ऑनलाइन। लीजिए। ओके सुब्राष्ट्रा, मैं अरे, स्ट्रेट अमीर जी, पॉइंट कम से कम आप सुब्राष्ट्रा, अपने 100 में न्याय करना तो सीखिए। बीजेपी डिरेल हो न्याय गई है करना इसलिए तो ये सीखिए लेकर आ रही पहले। है। बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेके आ रही है। और मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि चुनाव में हमें जो मसाला है नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं दिख रही चुनाव के अंदर, लेकिन अब चुनाव लग रहा है कि चुनाव हो गया है। और कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। ये जो लोग जी आमिर जी, जिन लोगों को चुनाव में मसाला नहीं दिख रहा था, ये एक्चुअली पटकथा उनके लिए ही है। जब चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, जब चुनाव में ये कोई हिंदू मुसलमान बात नहीं हो रही थी, इस तरीके का नैरेटिव नहीं था, तो वो कौन लोग हैं जिनको चुनाव इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था? और अगर बात इंटरेस्टिंग लगने या नहीं लगने की होती है तो मैं एक सिंपल 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आमिर जी। आज हमारे देश का विपक्ष बौद्धिक रूप से इतना विपन्न हो चुका है कि उसको अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी एक तरीके से लेफ्टिस्ट कुनबों के चरणों में रखनी पड़ रही है, तब जाकर के वो एक भी बात बोल पा रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की बात होती है। और मुझे लगता है पूरा का पूरा जो पूरी समस्या की जो जड़ है वो इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आहट से यहाँ से शुरू हुई है। आप देखिए, वेल्थ किसका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? जो काम हमारे पुरखे संविधान को लिखने वाले नहीं कर सके, जो नेगोशिएशंस पटेल और अंबेडकर नहीं कर सके, वो नेगोशिएशन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग? उनको क्या लगता है? इनको समाज के ताने बाने का कोई आइडिया नहीं है क्या? नहीं आप बिल्कुल कहाँ कटे हुए हैं क्या? खोज कर लाते हैं ऐसे लेखक को। मैं आप नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, आप अपनी बात रखिए प्रोफेसर साहब, वो अपनी बात रखेंगे। बताइए, जिस तरीके से पूछिए आप उनसे। जैसे नगीने प्रोफेसर को चुना मैंने गया, 4 बार हाथ उठाया। जो जिस प्रक्रिया मैंने के तहत 4 बार आप हाथ जैसे उठाया, नगीने को आपने चुना जवाब गया, नहीं दिया। उसी प्रक्रिया के तहत मैं भी चुनी गई। अरे आप क्या आप- है आप बताने की क्यों जरूरत personal नहीं है। क्यों हो रहे हैं प्रोफेसर आप साहब? क्या है बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ नहीं बताने है की ना? जरूरत नहीं है। तो आप आपकी समझ जैसे ही उतनी चुनाव है। में अच्छा, हिंदू एक मुसलमान, सेकंड। जैसे चुनाव में बिल्कुल एक समझ सेकंड नहीं एक सेकंड है। एक सेकंड मेरा आप मेरा बताइए निवेदन है, जिस मेरा तरीके मेरा से निवेदन है आप सुब्राष्ट्रा, अपनी चुनाव 1-1.5 मिनट बात रख ले, फिर आप 40 सेकंड अपनी बात और रख ले, फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा। अमीक जमाई रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके सुब्राष्ट्रा, कंप्लीट योर पॉइंट। जिस तरीके से इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, उसी तरीके से इस डिबेट में मेरे बातों का जवाब नहीं देने का जब मादा है तो मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया से आप प्रोफेसर बने हैं ना, उस प्रक्रिया की अगर बखिया उधेड़नी शुरू कर दूं तो कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उसमें चर्चा नहीं करूंगी। इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आपकी तरह मैं पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगी। मैं जो पूछ रही हूं वो बताइए ना। कहा क्या तेजस्वी यादव बिहार में भूमिहारों से जमीन लेकर के यादवों में बांट देंगे? क्या करना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए ना। तेजस्वी यादव के पास आज जो इतनी जमीन पड़ी हुई है वो क्या वो ईबीसी समाज में बांट देंगे? ओके, बोलिए। प्रोफेसर नवल किशोर। कहिए कि तेजस्वी यादव अपने लचीन नहीं कहिए ना कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने चारा घोटाला के तहत जो कुछ भी संपत्ति अर्जित की वो बिहार के गरीब मजलूम लोगों में बांट देंगे। कह दीजिए। न कहने की हिम्मत नहीं है, कहने की औकात नहीं है आप लोगों की, लेकिन हिंदू मुसलमान शब्द पे आप लोगों को बहुत राजनीति क्या औकात। अरे आप चुप रहिए। आप जैसे प्रोफेसर, और आप जैसे तमाम नेताओं को मैं धता बताती हूँ। आप लोग पर्सनल आक्षेप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, यही बौद्धिक विपन्नता है आमिश जी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस लेफ्टिस्ट नेताओं के पूरे चंगुल में फंस चुकी है। बिल्कुल बोलूंगी। ओके प्रोफेसर नवल किशोर, ओके प्रोफेसर नवल किशोर। आपको खराब लग रहा है, आप गठबंधन तोड़ दीजिए। आपको खराब लग
रहा है? आप कहिए कि राहुल अरे गांधी मैं जैसे जवाब दे रहा हूँ, क्यों बौद्धिक रूप घबरा से रही विपन्न हो? नेता के साथ अरे तेजस्वी घबराती यादव क्यों नहीं हो? होंगे। जवाब सुनो ना। नहीं, मैं क्यों बहुत घबराऊंगी? अपने आप को आप अगला एंकर भूमिहार हैं, कहती आप हो, एंकर तो हैं, सुनो ना, सुनने की एंकर हिम्मत हैं। है क्या? आप सुनने एंकर- की हिम्मत है? मैं अरे भूमिहार तो अरे नहीं कौन हूं। कौन नहीं, तुम मैं हमारे भूमिहार नहीं हूं। हमारे मैं भूमिहार नहीं हमारे हूं। अरे तुम मैंने बोल कब कहा कि मैं भूमिहार तो हूं? कैसे बोला अमित भूमिहार? जी, कैसे इस भूमिहार तरीके और की यादव पे छिछले बात लेवल किया? की डिबेट, कैसे जहां बात पे किया मुझे भूमिहार और यादव कास्टिस्ट पे? रूप से नहीं, जहां पे मेरे कास्ट अरे को अज्यूम कितने किया जाए, थर्ड क्लास का जहां पे मेरे कास्ट को आपका- अज्यूम किया जाए, अरे मैं कैसे मुझे- बैठ सकूं? आप थर्ड, मैं थर्ड क्लास की अरे हूं, कौन बोल या रहा है? आप आपने अपनी- बोला। आप अपनी औकात यहाँ पर अरे अपने अरे प्रोफेसर आपने की बोला औकात भूमिहार बताने और दिख रहा यादव। है। मैं तो भूमिहार और पूछूंगी, यादव की क्या चर्चा अच्छा, किसने मेरा की? मेरा यादव निवेदन है अपने कि सारे एक एक करके संपत्ति सुब्रास्टा को- सुब्रास्टा क्या सुब्रास्टा तेजस्वी प्रोफेसर नवल यादव किशोर और अपनी सुब्रास्टा सारी संपत्ति मेरा निवेदन को है एक एक देश करके के बोले गरीबों में प्रोफेसर बांट नवल किशोर को देंगे। 40 सेकंड क्या दे राहुल दे दिए गांधी जाए। अपनी सारी संपत्ति को ठीक है, आपने जो सवाल मैं पूछा तो उसका 40 उसका सेकंड जवाब आप ले क्या लेते पूरा हैं, डिबेट लेकिन इनको दे पर्सनल दीजिए। कमेंट्स नहीं। प्रोफेसर नवल किशोर पर्सनल कमेंट्स नहीं, वो अपनी बात रख रही हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, और मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर साहब, नहीं, मेरे लिए भी सब लोग